मित्रों, ज्ञानियों की जब गणना की जाती है तब हनुमान जी का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है। जैसा कि बाबा तुलसी ने रामचरितमानस में लिखा भी है, अतुलित बलधामन हेम शैलाभदेह दनुज्वन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुणेधानं वानराणामधीश रघुपति प्रिय भक्तन वात जातन नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत यानी सुमेरु के समान, कांतियुक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। आज हम आपको इन्हीं हनुमान जी की चतुरता की एक कथा सुनाएंगे। कमेंट में जय हनुमान जरूर लिखें। ऐसी एक पौराणिक कथा प्रचलित है कि एक समय कपिवर की प्रशंसा के आनंद में मग्न श्री राम ने सीता जी से कहा, देवी, लंका विजय में यदि हनुमान का सहयोग न मिलता तो आज भी मैं सीता वियोगी ही बना रहता। सीता जी ने कहा, आप बार बार हनुमान की प्रशंसा करते रहते हैं, कभी उनके बल शौर्य की, कभी उनके ज्ञान की। आज आप एक ऐसा प्रसंग सुनाइए कि जिसमें उनकी चतुरता से लंका विजय में विशेष सहायता हुई हो। ठीक याद दिलाया तुमने, श्री राम बोले। युद्ध में रावण थक गया था, उसके अधिकतर वीर सैनिकों का वध हो चुका था। अब युद्ध में विजय प्राप्त करने का उसने अंतिम उपाय सोचा। यह था देवी को प्रसन्न करने के लिए चंडी महायज्ञ करना। यज्ञ आरंभ हो गया, किंतु हमारे हनुमान को चैन कहा। यदि यज्ञ पूर्ण हो जाता और रावण देवी से वर प्राप्त करने में सफल हो जाता तो उसकी विजय निश्चित थी। बस तुरंत उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण किया और यज्ञ में शामिल ब्राह्मणों की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। ऐसी निस्वार्थ सेवा देखकर ब्राह्मण अति प्रसन्न हुए। उन्होंने हनुमान से वर मांगने के लिए कहा। पहले तो हनुमान ने कुछ भी मांगने से इनकार कर दिया, किंतु सेवा से संतुष्ट ब्राह्मणों का आग्रह देखकर उन्होंने एक वरदान मांग लिया। वरदान में क्या मांगा हनुमान ने, सीता जी के प्रश्न में उत्सुकता थी। उनकी इसी याचना में तो चतुरता झलकती है। श्री राम बोले, जिस मंत्र को बार बार किया जा रहा था उसी मंत्र के एक अक्षर का परिवर्तन का हनुमान ने वरदान में मांग लिया और बेचारे भोले ब्राह्मणों ने तथास्तु कह दिया। उसी के कारण मंत्र का अर्थ ही बदल गया, जिससे कि रावण का घोर विनाश हुआ। एक ही अक्षर से अर्थ में इतना परिवर्तन। सीता जी ने प्रश्न किया, कौन सा मंत्र था वह? श्री राम ने मंत्र बताया, जय त्वं देवी चामुंडे, जय भूतार्तिहारिणी, जय सर्वक्ते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। इस श्लोक में भूतार्तिहारिणी में ह के स्थान पर क का उच्चारण करने का हनुमान ने वर मांगा। भूतार्तिहारिणी का अर्थ है संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली और भूतार्तिकारिणी का अर्थ है प्राणियों को पीड़ित करने वाली। इस प्रकार सिर्फ एक अक्षर बदलने ने रावण का विनाश हो गया। ऐसे चतुर शिरोमणि हैं हमारे हनुमान। श्री राम ने प्रसंग को पूर्ण किया। सीता जी इस प्रसंग को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। मित्रों, आज के युग में हमें हनुमान की आवश्यकता है। ऐसे हनुमान की जो देशभक्त हो, ज्ञानी हो, त्यागी हो, चरित्र संपन्न और जिसमें चतुरशीलता हो। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहिते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। भावार्थ, श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज यानी अन्य साधन के ही भवसागर को तर जाएंगे। जय श्री राम, जय हनुमान। यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।